हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गरीब नवाज। आज मैं आपको बताऊंगा लकवा के बारे में। लकवा यानी ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस। पैरालिसिस क्यों होता है, कैसे होता है, जब किसी को हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स होता है ना, और हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पैरालिसिस एक दिमागी बीमारी है, ब्रेन का बीमारी है, जिसमें ब्रेन में ब्लड, खून का थक्का जम जाने की वजह से वहाँ ब्लॉकेज हो जाता है, और ब्लॉकेज होने की वजह से जो है कि उस एरिया में ब्रेन में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है, जिसके वजह से ब्रेन जो है कि डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि ब्रेन के जिस एरिया में, जिस साइड में वो डैमेज होता है, उस एरिया उसके अपोजिट साइड में दिक्कत होने लग जाती है। जैसे अगर मान लिया जाए कि राइट साइड में दिक्कत हुआ है तो लेफ्ट साइड में उनका पेशेंट का प्रॉब्लम होता है। इसके जो मुख्य लक्षण है उसमें, जैसे कि अगर पेशेंट को लकवा मार दिया है तो उनका एक साइड में प्रॉब्लम हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, उसका एक हाथ नहीं उठ सकता है या एक पैर नहीं उठ सकता है, या टिंगली नमनेश है ना, और झंझनी कनकनाहट, इस टाइप के सिम्टम्स देखने लग सकते हैं। एक फेस में ड्रोबलिंग हो सकता है, ये नीचे आ सकता है, आंखें बंद करने में दिक्कत हो सकती है, खाने में दिक्कत हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम इनको देखने को मिल सकता है। कभी कभी हेडेक होता है, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग, ये सब सारी चीज़ें देखने के लिए ये उसका लकवा का मुख्य लक्षण है। अगर आसान भाषा में बात किया जाए तो दोस्तों, ब्रेन में खून का थक्का जम जाने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक लकवा होता है। ये कभी कभी जैसे हार्ट में भी कोई थक्का बन गया ब्लड का, है ना, तो वो ब्रेन में आ गया, वहाँ आकर के उन्होंने जाम कर दिया, तो उनके वजह से भी ये हो सकता है। एक तो ये इसका जो मुख्य कारण है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और डायबिटीज़ हो गया, और हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, और कुछ हार्ट डिजीज़ है, उनकी वजह से ये होता है। और अभी जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड में ये जो है कि थोड़ा बढ़ जाता है। आईसीयू में ज़्यादातर जो मरीज आते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज आते हैं, जिनको ये स्ट्रोक हुआ हो। तो अगर ऐसा होता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, तो तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। उससे पहले आप जो है कि पेशेंट को जो है कि रिलैक्स कर दीजिए, उसको खाना पीना नहीं देना है ना। और अगर उनको सीजर आ रहे हैं, यानी कि बॉडी उसका टाइट हो गया है, तो उसका कपड़ा वगैरह जो है कि थोड़ा सा ढीला कर देना है, और तुरंत जो है कि उसको हॉस्पिटल कम से कम 2 घंटे के अंदर कोशिश कीजिए कि लेकर के आना है। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करूं तो आप इमेजिंग में इसका सीटी करा सकते हैं, कभी कभी एमआरआई कराने की भी ज़रूरत हो सकती है, और कैरोटाइड डॉपलर करा सकते हैं। ये आपका इमेजिंग में हो गया। बाकी आप ब्लड टेस्ट में सीबीसी, सीआरपी वगैरह, इलेक्ट्रिक एक्टिव वगैरह करा सकते हैं, पीटीआईएनआर करा सकते हैं। ये इनका मुख्य जांच आप करा सकते हैं। ठीक है, और अगर ट्रीटमेंट की बात किया जाए दोस्तों, तो आप बीपी के लिए आप जो है कि इनको एंटी हाइपरटेंसिव दे सकते हैं, और एंटीप्लेटलेट दवाई दिया जा सकता है। और जो आईसीयू में अगर पेशेंट आया है तो आप मैनिटॉल वगैरह और आईवी फ्लूइड दे करके इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों बहुत लोगों का ये पूछना रहता है कि लकवा वाले पेशेंट को मतलब कि कैसे केयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि एंटीप्लेटलेट जो दवाइयां हैं वो कभी हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग खाना पड़े। बाकी बीपी की दवाई जो है कि टाइम पर लेना है, नहीं तो फिर दोबारा स्ट्रोक का चांसेस बढ़ जाता है बीपी बढ़ जाने की वजह से। तो एक ये है। लाइफ मॉडिफिकेशन में आप जो है कि उनका एक्सरसाइज करा सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी वगैरह ये सब करा सकते हैं। आप घर पर भी कुछ एक्सरसाइज बता देंगे अगर फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो आप करा सकते हैं। लाइफ मॉडिफिकेशन में जैसे कि ये हो गया। और खाने पीने में जैसे कि आप जो है कि हरेदार फल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ये आप ले सकते हैं, जैसे कि कद्दू हो गया, गाजर हो गया, केला, पालक,
और ब्रोकली वगैरह ये सब आप ले सकते हैं। लो सोडियम डाइट लेना है ना, और सोडियम ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। ये इनका जो ये है। क्या नहीं खाना है आपको, तो हाई पोटेशियम डाइट जैसे कि फास्ट फूड वगैरह हो गया, ये आपको अवॉइड करना है। नमक कम खाना है, ये सब पर आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।